मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था पैसेंजर परमवीर की, जिसमें वो है ना एक माउंटेन चढ़ रहे हैं यूएसए में, और उनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। तो मेरे साथ भी यही दिक्कत थी, मेरे साथ भी एक इंजरी हुई जिसके बाद मेरे कमर में दर्द हो गया और मेरी हालत ऐसी हो गई कि है ना बाद में मैं उठ भी नहीं पा रहा था और एक तरह से मैं बिल्कुल पैरालाइज जैसा हो गया था। मेरे डिस्क बल्ज हो गया था L4 L5 में, और उसकी वजह से है ना जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो इस राइट लेग की नर्व्स पे पुश कर रही थी, साइटिका नर्व पे या पता नहीं कौन सी नर्व पे, और उसकी वजह से मेरा पैर पूरा ऊपर नहीं उठ रहा था और ये इसमें सेंसेशन आनी भी बंद हो गई थी। डॉक्टर्स के पास गया मैं, डॉक्टर्स ने कहा कि रेस्ट करो, आप ठीक हो जाओगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और रेस्ट करने से कुछ नहीं हुआ, मेरी हालत और खराब हो गई। बाद में डॉक्टर्स ने ऐसे कहा कि अब इस आपकी हालत इतनी खराब हो गई है कि है ना रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है, आपको है ना सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा निराश था और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक हैवी मोमेंट था। मैंने सोचा कि काश मैं 5 मिनट के लिए तो बैठ पाऊं, मैं बैठ ही नहीं पा रहा था और ये लाइफ जीना मेरे लिए बिल्कुल हार्ड हो गया था। जब कोई भी मेरे आसपास नहीं होता था तो रात को मैं सो नहीं पाता था, तब मैं रो रहा होता था सारी सारी रात कि बस मेरी कमर ठीक हो जाए, और मेरी कमर ठीक नहीं होने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या पता आप भी इसी दुख से गुजर रहे हो, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आप अपनी स्पाइन को हील कर सकते हो। अगर आपके डिस्क बल्ज है, हर्निया है, कुछ भी है, हर्निएटेड डिस्क भी हील हो सकती है नेचुरली, क्योंकि आपकी स्पाइन अलाइव है। जब भी आप है ना कोई डायग्राम देखते हो स्पाइन इंजरी का या स्पाइन का, तो वहां पे क्या दिखाते हैं? बोन्स और डिस्क, और बहुत सारा टिश्यू दिखाते ही नहीं है, जो कि मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। लेयर्स ऑफ मसल, भाई इतना मसल होता है कि वो सारा एक कुशन की तरह काम करता है और सपोर्ट करता है उस डिस्क और बोन को। और डॉक्टर्स क्या दिखाते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्पाइन और डिस्क। मतलब आपकी स्पाइन इन सबसे ज्यादा है, आपके मसल्स भी हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उन पे कभी ध्यान देना ही नहीं सिखाया जाता। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी डिस्क को खुद से हील कर सकते हो। आपको है ना 1 महीना लगेगा, और आज जब आप पहली बार एक्सरसाइज करोगे ना तो 50 से 60% आराम हो जाएगा आपके। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें क्या नहीं करना है। जब दुखी होता है ना कोई बंदा, तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर के पास भी कुछ नहीं मिलता तो वो यूट्यूब पे जाता है। मैंने भी यही किया। वहां पे क्या मिलता है? 5 मिनट में कैसे अपनी बैक को रिलैक्स करें, कोई स्ट्रेच बता देते हैं, कुछ बता देते हैं, और मतलब एक इंस्टेंट बैंडेज दी जाती है कि आपका बैक पेन कैसे ठीक किया जाए। मैंने ये ट्राई किया, स्टार्टिंग में काम करता है, जैसे कि मैकगिल बिग 3 या फिर कोबरा स्ट्रेच। हजारों कोबरा स्ट्रेच करने के बाद वहां पे है ना इरिटेशन होने लग जाती है, और वो पैतरे जो पहले काम कर रहे थे वो काम करना बंद कर जाते हैं। मैं आज आपको जो तरीका बताऊंगा ना वो आपके लिए 100% काम करेगा। एक लाइफ टाइम बैंडेज की बजाय एक सॉलिड चीज होगी जो आपको हेल्प करेगी और आपका दर्द भगाने में। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि एक स्पाइन है ना छोटे छोटे हिस्सों से बनी हुई है। जब आप उसके आसपास के टिश्यू को ट्रेन नहीं कर रहे ना, जो कि मसल मास है, जो कि उस स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए बना है, तो सारा का सारा जो प्रेशर है वो डिस्क पे आने लग जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि डिस्क पिचक के बाहर आ जाती है और वो आपको फिर इरिटेट करने लगती है। ऐसे ही बनता है डिस्क बल्ज। और जब आप उसको ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दो और फिर भी हैवी लिफ्ट करते रहो, तो उसके बाद ही होता है कि वो डिस्क हर्निएशन हो जाती है, डिस्क फट जाती है और सारा सामान बाहर निकल जाता है उसका। और डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सर्जरी कराओ। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डिस्क कैसे काम करती है। आप सोचो कि एक रूबिक्स क्यूब है, वो उसकी लेयर्स है ना वो डिस्क है। आप सोचो कि वो रूबिक्स क्यूब है ना बिखरने वाला है, तो आप उसको कैसे समटे होगे? उसको है ना आप रैप करोगे किसी चीज में ताकि वो सिमट जाए। वही है मसल। अगर आपको मसल है ना आपके पास जो स्पाइन को सपोर्ट करता है, आप उसको अच्छे से ट्रेन करोगे तो आपकी डिस्क बल्ज को वो अंदर पुश कर देगा और आपकी डिस्क बल्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर आपकी डिस्क हर्निएशन भी है तो धीरे धीरे आपकी डिस्क हर्निएशन हील हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हील कर सकते हैं। आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करोगे ना तो आपकी डिस्क बिल्कुल हील हो जाएगी। सबसे पहले आपको ना इस मशीन की जरूरत पड़ेगी, इसको कहते हैं रोमन चेयर। ये मशीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं बन सकता। आपके पास अगर ये मशीन नहीं, आप 10,000 रुपए में अमेजोन से खरीद सकते हो। और अगर आपको 10,000 रुपए नहीं लगाने तो आप आसपास कोई जिम ऐसा ढूंढो जिसमें ये मशीन मिले। ये मशीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको हील करेगी। सबसे पहले अभी आपको पता है क्या करना है? हम इस मशीन पे आइसोमेट्रिक होल्ड्स करेंगे। मेरी जो प्रोटोकॉल होगी ना वो 5 चीजों की होगी। ये 5 चीजें आप जब करोगे ना तो आपकी डिस्क बिल्कुल हील हो सकती है। तो सबसे पहले करना है आइसोमेट्रिक होल्ड। आपको ना ऐसी लेंथ पे इस मशीन को रखना है कि आपकी स्पाइन पे सब कम से कम जोर पड़े और आप हील कर सको उसको बिना उसके स्ट्रेन किए हुए। तो मान लो आपने इसमें सबसे पहले ऐसे खड़े होना है और ऐसे होल्ड करना है। हमारा टारगेट है कि हम 2 मिनट तक होल्ड कर पाए। पर स्टार्टिंग में आप 2 मिनट होल्ड नहीं कर पाओगे तो घबराना नहीं है। हम देखेंगे कि कितने
सेकंड तक हम होल्ड कर सकते हैं बिना किसी पेन के। हमको है ना फायर करवाना है उस टिश्यू को, जो कि कभी मूव ही नहीं हुआ इतने सालों में, बेंड ही नहीं हुआ। आप हर टाइम हमेशा, हम जब भी कोई सामान उठाते हैं, हम पता है कैसे उठाते हैं, ऐसे कमर को राउंड करे बिना और ऐसे करके उठाते हैं। तो इससे क्या ट्रेन हो रहा है कि स्पाइन को कभी बेंड ही नहीं करना। और जब आप हल्की सी भी स्पाइन बेंड करते हो वेट उठाते हुए तो इंजरी हो जाती है। हम है ना उसी के खिलाफ जा रहे हैं, हम है ना स्पाइन को बेंड करना ही ट्रेन करेंगे। हमारी बॉडी एक लिविंग टिश्यू है और वो हर चीज से अडेप्ट हो सकती है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। हमें सबसे पहले पता है क्या करना है, हमें है ना इस लेंथ पे देखना है कि ये कहाँ पे सबसे ज्यादा इजीएस्ट है हमारे लिए। मान लो ये इतनी जाती है और तो देखो ये कितनी ऊपर होगी, तो लोअर बैक पे इतना स्ट्रेन नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले इसको होल्ड करेंगे। हमारा मकसद है कि हमें ना 2 मिनट तक का होल्ड करें। पर अगर 2 मिनट का नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, आज 10 सेकंड का तो होएगा। तो एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। आपको ऐसे समझना है कि है ना हम एक गुल्लक में हर रोज एक सिक्का डालना है। आज सिक्का डालने से मतलब है भले ही 1 रुपए का सिक्का हो या 10 रुपए का सिक्का हो, समझ रहे हो, आपके पैसे इकट्ठे होते रहेंगे जैसे जैसे आप सिक्के डालते रहोगे। तो आज हमें एक इन्वेस्टमेंट बनानी है कि कैसे हम आज हमारी लोअर बैक के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट किया। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 मिनट का होल्ड। आप देखना, आपको अभी तो शायद लग रहा हो कि ये क्या ही हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा अगर आपने कभी ट्रेन नहीं किया इसको। तो अभी मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी लोअर बैक है ना फायर कर रही है। वो टिश्यू जहाँ पे आना चाहिए वो ये वाला हिस्सा है लोअर बैक का। अगर आपको लगता है कि ये भी बहुत ज्यादा टफ है तो आप पता है क्या कर सकते हो, अपने पैरों को नीचे रख सकते हो और खुद को नीचे कर सकते हो। अब ये और भी ज्यादा इजी बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 मिनट का होल्ड करो। आज अगर आप 10 सेकंड का होल्ड कर रहे हो तो घबराने वाली बात नहीं है। अगली बार आप 15 सेकंड का होल्ड करने का ट्राई करो, 20 सेकंड का होल्ड करने का ट्राई करो। अगले 1 महीने में शायद आप 2 मिनट का होल्ड करने लग जाओ। क्योंकि अगर मान लो आपके बहुत ही ज्यादा डैमेज है तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। हमें ऐसे नहीं करना कि हम एक बहुत ही बड़ी लीप ले लें और फिर हमारी बैक इतनी ज्यादा दर्द हो जाए कि आप कभी दोबारा इस मशीन के पास ही ना हो। हमें ना बहुत छोटी लीप लेनी है और आज देखना है कि कहाँ पे हमारे दर्द होता है। जहां पे अपने को दर्द होता है ना, अपने को उससे कम रखनी है हल्की सी इंटेंसिटी। और अगली बार आप जाओगे ना तो देखोगे कि आपके ना रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो आप हल्का सा ज्यादा पुश कर पाओगे। जब आपके पास इसके ऊपर 20 मिनट का होल्ड होने लगे ना, तब हमको मूवमेंट शुरू करनी है। तो ये होगा सेकंड स्टेप। पहले आपको है ना इसको अपनी एक ऐसी लेंथ पे रखना है कि हिप से हल्की सी ऊपर हो। जैसे मान लो मेरी यहाँ पे बोन है तो इससे हल्की सी ऊपर रखनी है हमको। तो मेरे लिए ये यहाँ पे सही होगी। तो मेरे लिए यहाँ पे सही होगी। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ना स्पाइन को बेंड कराना है ऐसे। ये स्पाइन बेंडिंग है, हमें इसको कराना है स्पाइन को बेंड। शायद पहली बार आपसे ये ना हो सके तो इसी के लिए हम है ना सपोर्ट देंगे। हमें साइडों से इसको पकड़ना है और ये ऐसे करना है 30 रैप। जब आपसे इसके 30 रैप लगने लग जाएं तो फिर हाथ हटा के और बॉडी वेट से 30 रैप लगाने शुरू करने हैं। जब आप इससे 30 रैप लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका लोअर बैक का पेन बिल्कुल गायब भी हो गया है। पर ये बिल्कुल भी आसान नहीं होएगा ये इस पे 30 रैप लगाना। शायद आपको 4, 5, 6 महीने लग जाए, क्या पता 1 साल भी लग जाए अगर आप ज्यादा इंजर्ड हो तो। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ बिल्कुल भरोसे के साथ कि आपकी स्पाइन बिल्कुल हील होगी। मेरी स्पाइन मेरे को लगता था कि कभी हील नहीं हो पाएगी, पर मैंने इस एक्सरसाइज से अपने आप को हील किया। आप भी अपने आप को हील कर सकते हो इसी एक्सरसाइज से। तो जब आपके इससे 30 रैप लगने लग जाए, स्टार्टिंग में ये भी होगा कि है ना जब आपके 30 रैप लगाओगे ना तो आपको इतना ज्यादा पंप होएगा। और वो जो पंप है ना वो आपको बताएगा कि कैसे आप हील होने लगे हो। क्योंकि ऐसे सोचो कि वो जो मसल जो डिस्क को सपोर्ट करते हैं पीछे से, छोटे छोटे मसल, वो इतने ज्यादा श्रिवल्ड हो गए हैं, सूख गए हैं कि है ना उनमें ब्लड फ्लो जा ही नहीं रहा। जैसे ही आप यहाँ पे लगाओगे ना तो पंप होएगा और वो फूल जाएंगे और वो एक तरह से ना सपोर्ट करने के लिए तगड़े हो जाएंगे। ऐसे सोचो कि है ना एक पानी की बोतल है, अगर वो पानी की बोतल भरी हुई है तो वो ज्यादा रिजिड होगी और वो सपोर्ट कर पाएगी किसी चीज को, बजाय उसके कि वो खाली होगी। अगर वो खाली होगी तो वो पिचक ही जाएगी जब उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो जब आप ये लगाओगे ना तो आपको पंप भी आएगा और आप रिलैक्स फील करोगे। तो हमें यही करना है कि हम जिस टिश्यू पे कभी भी ब्लड नहीं जाता था उस पर ब्लड भेज पाएंगे। जब आपके इस पे 30 रैप लगने शुरू हो जाएं तो हमें करना है कि हमें सिंगल लेग दोनों साइड 20-20 रैप लगाएं। बाकी इस पे जब 30 रैप लगने शुरू हो गए हैं तो आपकी ज्यादातर दिक्कत गायब हो जाएंगी। आपको है ना लोअर बैक में दर्द नहीं होगा और आप बेंड कर पाओगे। तो हमें लगानी है सिंगल रैप लेग से।
तो ऐसे आपको बेंड करके और ऐसे लगानी है। इससे ये होएगा कि आपको ऐसे ऐसे बेंड होने से रोकेगी आपकी मसल। तो इसके लिए आप इसको ट्रेन करोगे इस रेंज ऑफ मोशन में बेंड होने को, तो आपकी मसल है ना वो इसको रेजिस्ट करेगी कि ऐसे बेंड ना हो पाए। और ये बहुत ही ज्यादा टफ है। जब आपसे दोनों साइड 20-20 रैप लगने लग जाएंगे, मैं लगा के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 रेप्स मैंने एक साइड लगाए हैं। इसमें मेरी है ना बैक बिल्कुल पंप हो गई है। तो आप जब इस पे 20-20 रैप लगाने लग जाओगे ना, तो आप जो फ्लेक्शन है उसको भी ट्रेन करने शुरू कर दोगे। तो जो छोटे छोटे मसल है जो कि है ना जिनका काम है जैसे कि रोटेटर और मल्टीफिटस, आपको एक साइड गिरने से बचाने के लिए जब आप एक पैर पे हो तो वो काम करना शुरू करेंगे, तो हम उनको भी ट्रेन कर देंगे। इसके बाद हमें ट्रेन करना है साइड टू साइड फ्लेक्सिंग, जिससे हम है ना क्यूएल को ट्रेन कर पाए। आपको एक साइडेड अगर पेन होता है ना लोअर बैक पे, तो ये स्टेप थर्ड स्टेप में है ना आप उसका भी इलाज कर दोगे। पर हमेशा है ना जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको इसी वे में करना है। अगर आप पहले कोई भी स्टेप आगे पीछे करोगे ना तो आपका दर्द बढ़ सकता है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पीछे वाला पैर ऊपर रखना है और ये नीचे वाला पैर इस साइड रखना है आगे। आपको है ना ऐसे ट्रेन करना है अपने आप को। ये जब दोनों साइड 30-30 रैप लगने लग जाएंगी ना, तब आपकी क्यूएल ट्रेन होने लगेगी और जो आपके साइड में डिस्क बल्ज से पेन होता है या हर्निएशन से पेन होता है वो ठीक कर देगी। अगर आप ये सारे स्टेप करते हो ना तो आपकी लोअर बैक बिल्कुल हील हो सकती है। और आपको ना इसके ऊपर बस इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ अगर आपको पेन हो रहा है और आप अभी लेटने के लिए भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, आप लेट ही नहीं पा रहे हो, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। और भगवान ने आज आपकी मदद करने के लिए मेरे को भेजा है ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। लोग हजारों करोड़ों के कोर्स बेचते हैं, पर मैं आपको है ना फ्री में हेल्प करना चाहता हूँ। आप ये कर सकते हो, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप है ना लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे। और आपका अगर किसी भी दोस्त को ज्यादा पेन है तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हो ताकि वो अपने आप को हील कर सके। अभी तो मैंने लोअर बैक का बताया है, अगली आने वाली वीडियो में मैं सारी तरफ से हेल्प करूंगा आपकी कि कैसे आप उसको हील कर सकते हो। अभी तो हमने बैक के इस एरिया को ट्रेन किया है, फिर हम इस एरिया को भी ट्रेन करेंगे और सॉलिड कोर बना देंगे, जिससे है ना आपका लोअर बैक पेन बिल्कुल हील हो सके। चलो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।